प्रेज़ द लॉर्ड। भाई और बहनों, आइए हम लोग वचन को देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 9 का 9 से आगे देखते जाएंगे। देखिए, इस प्रकार यहाँ पर लिखा गया है कि वहाँ से आगे बढ़कर यीशु ने मत्ती नामक एक मनुष्य को महसूल की चौकी पर बैठे देखा और उनसे कहा, मेरे पीछे हो ले। वह उठकर उसके पीछे हो लिया। जब वह घर में भोजन करने के लिए बैठा तो बहुत से महसूल लेने वालों और पापी आकर ईश्वर उसके चेलों के साथ खाने बैठे। यह देखकर फरीसियों ने उसको चेले से कहा, हमारा गुरु महसूल लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाता है? यह सुनकर यीशु ने उनसे कहा, वैद्य भले चंगा के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो। मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। तो भाई और बहनों, इस वचन जब हम पढ़ते हैं तो जब हर एक वचन हम पढ़ते हैं ये मत्ती रचित सुसमाचार में, तो हर एक वचन में यीशु ने एक बहुत ज़्यादा कड़ा जवाब दिए हैं, जो शास्त्रियों हो, फरीसियों हो, चाहे जैसे भी रोगियों हो, हर एक को। तो यहाँ पर यीशु मसीह ने और एक जवाब यहाँ पर देख रहे हैं कि 13 में इस प्रकार लिखा है कि इसलिए तुम जाकर इसके अर्थ सीख लो। मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। तो भाई और बहनों, जब फिर वचन को हम देख रहे हैं और यीशु मसीह ने कल भी हम लोग देखे थे कि इनसे जो पहले वीडियो में कि परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह इस प्रकार कहा था कि मतलब मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार मिला है। तो यीशु मसीह को हर एक विषय का अधिकार मिला है पाप क्षमा करने के लिए, क्योंकि यीशु ने पापियों की जो पाप को क्षमा करने के लिए इस जगत में आए थे। तो भाई और बहनों, जब हम इस वचन को देखकर आ रहे हैं तो परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने अभी मतलब वह मत्ती बोल के एक नामक एक पुरुष को अपने शिष्य बनाने के लिए बुला रहे हैं। जब वह महसूल ले रहा था तो उसी समय वो जो यीशु ने उनको क्या बोल रहा है कि मेरे पीछे हो ले, और उसी समय वह उठकर उसके पीछे हो जा रहा है। तब वह घर में भोजन करने के लिए बैठे तो उस समय क्या हो गया, महसूल लेने वाले और भी आ गए और जो पापी हो थे उन लोग भी आ गए, और यीशु ने उन लोगों के साथ खाने पीने के लिए बैठ रहे हैं। तो यह देखकर फरीसियों ने उसको चेलों से इस प्रकार बोले कि तुम्हारा गुरु महसूल लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाता है? तो देखिए, यीशु ने जो पाप क्षमा करने का अधिकार केवल मनुष्य के पुत्र को मिला है बोले थे इनसे पहले, और भी जो आगे हम मतलब आगे नहीं, जब हम पीछे में जाएंगे तो वहाँ पर यीशु ने इस प्रकार कहा था कि उठो, जो तेरे पाप क्षमा हुए बोल के भी ये बोले थे। तो ये सारी बातों जो शास्त्रीय लोग यहाँ पर है, इस बातों को उन लोग सुने थे और उन लोग ऐसे बोलते थे कि ये परमेश्वर का निंदा कर है, या ये परमेश्वर का जो पुत्र बोल रहा है, या ये परमेश्वर के लोग से आया है, इस प्रकार से उनको बोल रहे हैं। तभी जब यीशु ने खुद को ये मनुष्य का पुत्र है या परमेश्वर के पुत्र बोल रहा है और पाप की क्षमा कर रहा है, और वो अधिकार भी उनको दिया गया है कि वो पाप की क्षमा को कर सकें, तो ये इतना महान जो लोग हैं, इतना जो सामर्थ्य लोग हैं, उस लोग ने क्या कर रहा है अभी जो फरीसी लोगों के सामने में ये क्या कर रहा है, अपने चेलों लोगों के साथ, जो महसूल लेने वाले के साथ और पापी लोगों के साथ ये क्या कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। तो भाई और बहनों, वो तो इतना महान है, इतना सामर्थ्य है, इतना है जो पाप को क्षमा कर सकता है, फिर वो पापी लोगों के साथ क्यों भोजन कर रहा है? ये बातें ये फरीसी लोगों ने अपने मन में सोच रहे हैं। ये तो परमेश्वर का पुत्र है, ये तो हर एक बातों में आगे बढ़ता है, हर एक आचरण जो कर्म करता है ये तो पापों की क्षमा करता है, उसका तो अधिकार है, वो तो खुद बोलता है, फिर वो पापियों के साथ क्यों भोजन कर रहा है?
क्योंकि वो जो स्वयं पवित्र है वो तो परमेश्वर के पुत्र कहलाता है। तो परमेश्वर के पुत्र क्या पापी लोगों के साथ क्या भोजन करेंगे क्या? इस प्रकार उन लोगों के अपने चिंता के द्वारा पकड़ाए गए। और शास्त्री लोगों ने इस प्रकार बोल रहे हैं कि तुम्हारे गुरु क्यों महसूल लेने वाले के साथ और पापियों के साथ भोजन करता है बोल के यहाँ पर बोल रहा है। तभी इन लोगों की बात को यीशु ने सुना और यह सुनकर यीशु ने उनसे कहा, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। उनसे अगर यहाँ पर अगर किसी ने रोगी है और चंगाई जाना चाहता है तो वो उसके लिए वैद्य जरूरी है। मतलब यहाँ पर यह सुनकर यीशु ने इसको उस प्रकार बोल रहे कि वैद्य भले चंगे के लिए नहीं परंतु बीमार के लिए आवश्यक है। एक वैद्य है जो चंगा नहीं कर सकता पर बीमारियों के पास में जाके वो क्या कर सकता है, इलाज कर सकता है। तो इसीलिए यीशु ने यहाँ पर बोल रहे हैं कि और ये बोलते हैं कि इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीखो। मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। तो भाई और बहनों, शास्त्री जो लोग हैं वहाँ पर जो वचन को जो व्यवस्था को लोग जानने वाले मनुष्य है, सुनने वाले मनुष्य है और व्यवस्था को पालन करने वाले मनुष्य है, उन लोग खुद को क्या बोलते हैं, हम पापी नहीं है, हम तो व्यवस्था को मानते हैं। तो जो दुनिया में और भी जो लोग थे उस लोगों ने क्या कर रहे हैं, पापी हैं। बहुत ज़्यादा लोग हैं दुनिया में, हर एक लोग जो पापी थे। पर परमेश्वर ने उन पापियों को क्या करने के लिए आए हैं, बुलाने के लिए आए हैं, क्योंकि परमेश्वर बलिदान नहीं चाहता और वो पापियों को बुलाने के लिए आया है बोल के यहाँ पर लिखा गया है। क्योंकि अगर कोई पाप करे तो उसका मजदूरी मृत्यु है। अगर किसी को पाप करना है तो उसकी जो दंड है क्या है, मृत्यु है। अगर कोई पाप करके मर जा रहा है तो वो किस प्रकार वो स्वर्ग में जा सकता है? अगर जिसकी मृत्यु हो गई तो वो कैसे स्वर्ग राज्य में जा सकता है, वो कैसे यीशु को विश्वास कर सकता है? इसीलिए यीशु ने इस प्रकार बोल रहा है कि अगर कोई पाप कर रहा है तो उसके बदले मैं मृत्यु को नहीं देता, बल्कि मैं क्या करता हूँ, उन लोगों को बुलाने के लिए आया हूँ। क्योंकि यीशु ने खुद आके वो जो मृत्यु हमारे लिए था, जो हम पाप की मजदूरी मृत्यु को हम देने वाले थे, उस मृत्यु को यीशु ने खुद ले लिया और वह क्या हुआ, बलिदान खुद हुआ। तो बलिदान नहीं चाहा, क्योंकि इस यहाँ पर ईश्वर का लिखी इसलिए मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ। इसलिए परमेश्वर ने बलिदान नहीं दिया किसी का। अगर हम इस प्रकार पापी हैं, इस प्रकार हम लोग गुनाह किए, अपराध किए, अगर देखा जाए तो उस जगह में हम लोगों को मरना चाहिए, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। अगर हम पाप किए तो मरना हमें आवश्यक है। तो इसीलिए अगर हम मर जाएंगे तो हम कभी भी स्वर्ग राज्य के अधिकारी नहीं बन सकते। इसी वजह से यीशु मसीह ने क्या कर रहा है, बलिदान खुद के ऊपर लेकर हम सबों को यहाँ पर क्या किया, दया किया। इसीलिए इस प्रकार लिखा गया कि मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। तो उसी समय यीशु ने धर्मीय लोगों के लिए नहीं आया था, उन फरीसी शास्त्री लोगों के लिए नहीं आया था जो अपने आप को धार्मिक बोलते हैं, हम लोग कुछ पाप नहीं किए, हर व्यवस्था को हम जानते हैं, हर व्यवस्था को मानते हैं, ये बोलते हैं। पर जो मनुष्य उसको नहीं जानता, जो गलती करता है, उन लोगों को बुलाने के लिए यीशु ने आके वह खुद को क्या किया, बलिदान किया। क्यों बलिदान किया? कि हम सभी पर क्या करने के लिए, दया करने के लिए। वो हमें दया चाहता है, हमारे लिए दया चाहता है और सारे मनुष्य को दया किया और खुद को बलिदान किया। इस कारण से और सारे जो पापी लोग थे उन सारे पर पापी लोगों को धार्मिक बनाने के लिए और हर पापी को परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने इसलिए आया था कि हर पापी को बोला कि मैं क्या कर सकूं, अपने दया के द्वारा हर एक को धार्मिक बना सकूं। तो इसलिए यहाँ पर इस प्रकार लिखा गया है कि मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। तो उसी समय जब यीशु मसीह ने आए थे तो हर एक पापियों को बुलाने के लिए आए थे, क्योंकि उस समय जगत में
पाप था, उस समय जगत में हर एक प्रकार की अपराध था, उस समय जगत में हर प्रकार की दुष्टता थी। तो यीशु मसीह इसीलिए आया क्योंकि वो दया चाहता है, हर एक मनुष्य के ऊपर वो दया करना चाहता है और दया के द्वारा वह हर एक मनुष्य को अनंत जीवन देना चाहता है। दया के कारण वो हर एक मनुष्य को स्वर्ग राज्य के अधिकारी बनाना चाहता है, जिस वजह से वह बलिदान उन लोगों का नहीं चाहता, बल्कि वो खुद बलिदान हो गया ताकि हर एक मनुष्य दया पा सकें, हर एक जो पापियों थे हर एक लोग क्या कर सकें, स्वर्ग राज्य की अधिकारी बन सकें। तो भाई और बहनों, ये बलिदान मनुष्य को देने के लिए नहीं आया था यीशु मसीह, बल्कि वह कुछ बलि को दे और हम सबों को क्या करें, दया दे। उस दया के द्वारा हम जो सब पापी मनुष्य थे उसी समय तो हम क्या हो सकें, यीशु के द्वारा हम लोग धार्मिक हो सकें, क्योंकि वह धर्मियों के लिए नहीं आया था, पापियों के लिए आया था। और जब यीशु आया था तो उस समय हम सब पापी थे, पर यीशु ने हमारे पाप को अपने ऊपर लिए हुए वह जो बलिदान हो गया हम पर दया करके, उस दया के कारण हम लोग क्या हो गए, स्वर्ग राज्य की अधिकारी हो गए, स्वर्ग राज्य की वारिस हो गए। तो भाई और बहनों, आगे हम हर एक बातों को देखेंगे, जानेंगे और सीखेंगे इस वचन से कि सचमुच में परमेश्वर ने कितना अद्भुत काम किया। हम लोगों के लिए वो अपने आप को दे दिया, हम लोगों के लिए वह क्या कुछ नहीं किया ताकि हम उस स्वर्ग राज्य के अधिकारी बने, उस स्वर्ग राज्य की वारिस बने जो स्वर्ग राज्य यीशु ने हम लोगों के लिए बनाया है, और हम अनंत जीवन को पाते हुए आनंद और खुशी को मनाएं। तो इतना बोलूँगी भाई और बहनों, आगे हम हर एक बातों को देखेंगे भाई और बहनों। तो भाई और बहनों, मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप इस चैनल में नई में आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो प्रार्थना में जाएंगे, आइए प्रार्थना करेंगे। पवित्र परमेश्वर पिताजी, धन्यवाद, आपकी दया महान है, संभाला, अनुग्रह आशीष को दिया, सुंदर समय को दिया। प्रभु जी धन्यवाद करते हो, हमारे भाई बहन के जीवन में आशीष अनुग्रह दया दीजिए प्रभु जी, क्योंकि आप तो उसी समय आए थे पिता बलिदान के लिए नहीं, बल्कि पिता दया देने के लिए और हर एक पापियों को बुलाने के लिए आपने आया पिता परमेश्वर। और जो भी पापी थे पिता हर एक को आपने बुला कर ले लिए, आप खुद को बलि करके हुए पिता परमेश्वर, हम सारे मनुष्य के ऊपर दया को दिए प्रभु जी, और आपने हमें बुला चुके हैं प्रभु जी, इसलिए धन्यवाद करते हूँ प्रभु जी। आप महान हो, सामर्थ्य प्रभु। हमारे भाई बहन जो वचन को सुन रहे हैं उनके आशीष अनुग्रह दया दीजिए प्रभु, ताकि इस वचन को उन लोग समझने वाले बने प्रभु जी, उनके हृदय मन को बनाइए ताकि उन लोग रिसीव करने वाले बने प्रभु जी। पवित्र परमेश्वर पिता, इनके सारे परिवार के सदस्य को आपके हाथों में देती हूँ, उन सबों को आशीष अनुग्रह दया में भर दीजिए प्रभु जी। कोई रोगी है, दुखी है पिता, हर एक को चंगे दीजिए, हर एक कामों में आप सफल कीजिए प्रभु, उनके घर की हर एक ज़रूरत को आप पूरा कीजिए प्रभु जी। आपने हमारे हर प्रार्थना सुना है प्रभु जी, धन्यवाद करती हूँ। और ये दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की सभी को, थैंक यू।